कैसे है बच्चों? आप लोगों की आरआरबी जी सीबीटी 1 की प्रिपरेशन बहुत ही मजेदार तरीके से चल रही होगी और आप लोगों का साथ देने के लिए अड्डा 24/7 हर समय रहता है, जहां पर कि एक तरह की सीरीज हम लोगों ने अभी चालू करी, जहां पर कि आपको 10 दिन तक 10 घंटे लगातार प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसके अलावा आपको ये भी लग रहा होगा कि आरआरबी जी सीबीटी 1 के अलावा हमें अदर एग्जाम जैसे कि पीजीसीएल एग्जाम के ऊपर ही फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वो भी जो एग्जाम जहां पर कि 580 पोस्ट है, जहां पर कि टेक्निकल का अपना अच्छा खासा वेटेज है, उसकी प्रिपरेशन भी इन पैरेलल टू सीबीटी 1 कैसे करा जाए, या फिर मैं आरआरबी जेई की जो प्रिपरेशन है और जो पीजीसीएल की प्रिपरेशन, क्या दोनों अलग अलग तरह की प्रिपरेशन है? क्या मैं एक की प्रिपरेशन करके दूसरे की प्रिपरेशन को कम कर रहा हूं? बस इस तरह की कोई डिलेमास, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आप लोगों की तरफ से मिल रहे थे और मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सवाल का जवाब देना आपको देना चाहिए। तो चलिए मैं आज इस सवाल का जवाब देता हूं, किस तरह से दोनों एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और एक ही तरीके से कर सकते हैं। आज उसका आंसर हम देते हैं और एक तरह की स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं किस तरह से आप दोनों सिलेबस को, आरआरबी जेई के सीबीटी 2 के सिलेबस जो कि सीबीटी 1 के बाद में आप देने वाले होंगे, क्योंकि आपका जो बेसिकली रिजल्ट है, जब आपका सीबीटी 1 आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और जब आपका रिजल्ट करीब करीब मार्च में आएगा सीबीटी 2 देने के लिए आपके पास में, तो आपको मार्च के पहले आपके पास है पीजीसीएल डीटी का एग्जाम हो जाएगा और बहुत सारे एग्जाम भी आपकी फरवरी मार्च में होने वाली, जो कि टेक्निकल एग्जाम होगी एज पर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस तरह का क्या प्रिपरेशन प्लान करा जाए कि सारे एग्जाम हमारे सज जाए एक तरह की प्रिपरेशन सीनियर होने से, एक तरह की स्ट्रेटजी से। तो बस इसके आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ी चर्चा कर ले हम लोग सिलेबस पैटर्न की। तो सीबीटी 1 का सिलेबस पैटर्न जो हमारी आरआरबी जेई में जिसको आप लोग तैयारी करें, जहाँ पर कि आपके पास में जनरल अवेयरनेस है, साइंस है, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, ये हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कहीं पर भी आपकी जनरल हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन ना होते हुए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है सेकंड एग्जाम के जाने के लिए। हम जब बात करते हैं तो मेन आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है सीबीटी 2 में देखा जाएगा, जहां पर कि आपके पास जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर और इन्वायरमेंट और टेक्निकल डिसिप्लिन रहेगा, जिसके मार्क्स 100। इट मीन्स आपका कंप्लीट सिलेक्शन के लिए आपको जो चाहिए वो 100 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, जो टेक्निकली आपको अवेल कराएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 100 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे आपके ओवरऑल आपके 150 मार्क्स में से। तो एक बहुत बड़ा 3/4 का रेशियो रहेगा जो आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंस देगा। तो सर यहाँ पर भी आपको टेक्निकल पूछ दिया गया है। और जब मैं आप लोगों को पीजीसीएल की बात करूँ, जहाँ पर कि वहाँ पर भी आपका करीब 3/4 का, इट मीन्स 120 मार्क्स का आपके पास में क्या है, आपके पास टेक्निकल एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 580 मार्क्स मिले, 580 आपको पोस्ट बताइए आपको इलेक्ट्रिकल की, जहां पर कि आपको 120 टेक्निकल और 50 क्वेश्चंस आपके करीब करीब नॉन टेक्निकल भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। जो सीबीटी 1 में आप जो तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सब, तो मैं जब कह रहा हूं आप लोगों को कि जब पीजीसीएल के आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक के तौर पर पीजीसीएल के एक दो पार्ट के आप प्रिपरेशन अभी से करके रखना है। तो मैं कहता हूं कि सीबीटी 1 की तैयारी भरपूर रूप से करिए ताकि 50 मार्क्स आपके कॉन्क्रीट हो पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट कि सर अभी तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 पे ध्यान दे रहे हैं, मगर टेक्निकल क्या करें, क्योंकि जब हम एग्जाम देके निकलेंगे तो हमारे पास मात्र 1.5 महीना रहेगा आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए, जो कि 3/4 मार्क्स कैरी करेगा आपकी पीजीसीएल के लिए भी और आरआरबी जेई के लिए। तो क्या इनके सिलेबस अलग अलग हैं? क्या इनकी प्रिपरेशन के ना बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा? बस आज इसकी हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के अंदर। तो बच्चों इस बात को समझो कि जब हम आरआरबी जेई या फिर आपकी पीजीसीएल डीटी की बात करते हैं, जहाँ पर कि आपके जो क्वालिफिकेशंस है बेसिक के तौर पे पूरा का पूरा टेक्निकल का भार आपको लेके बैठा है, जहाँ 3/4 की जो क्वालिफिकेशन है आपको सिर्फ आपके डोमेन नॉलेज पे निर्भर करेगी। तो बच्चों एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं, आपके जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल डोमेन स्पेसिफिक की बात करूं, सीबीटी 2 के अंदर और पीजीसीएल के अंदर दोनों कॉमन है। जहां पर कि आपके जो टॉपिक्स में बात करूं बच्चों की, लेडीज आपकी 1.5 महीने का प्रिपरेशन बचा हुआ है। तो जैसे अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आपकी आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो, कोई एक सिंपल सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर दे आपसे पढ़ना खुद से, ताकि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट इन पैरेलल टू आपकी 16 तारीख के पहले कंप्लीट हो जाए। फिर 4 या 5 सब्जेक्ट को आप 1.5 महीने के अंदर पीजीसीएल डीटी के पहले कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आप भरपूर रूप से, मुझे लगता है कि आप घंटों मेहनत कर रहे होंगे। 10,000 जो पोस्ट आपकी करीब है सीबीटी 1 की, आरआरबी जेई की, उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर कॉमन आपका टेक्निकल कहीं पर भी अलग नहीं होता बच्चों। जो आपको सीबीटी 2 में पूछा जाएगा, जो मार्च में आपको हेल्प करेगा, और आपकी पीजीसीएल डीटी में काम करेगा, दोनों का सिलेबस पैटर्न एक होगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, जो अलग अलग एग्जाम के लिए भी आपको बहुत फायदेमंद पहुंचाएगी। जहां पर कि आपके बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट और आपके जो फंडामेंटल एसीज के हैं और जो मेजरमेंट के, दे ऑल सिलेबस रिमेन
सेम, जहाँ पर कि जब मैं बात करता हूँ बच्चों से कि सर PGCEL में क्या एडिशनली PLC SCADA जैसे टॉपिक पूछा है, तो बच्चों कहता हूँ कि ऐसे टॉपिक जो एडिशनली आपको 1 या 2 मार्क्स से पूछाते हैं, उसको लेके आप पूरे के पूरे 118 मार्क्स को बाकी को बेकार क्यों कर देते हो। या RRB JEE के अंदर मैं बात करता हूँ कि आपकी जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, आपका ट्रांसमिशन एस्टिमेशन है, ये वो सब्जेक्ट है बता जो ओवरऑल SSC JEE के सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से कॉमन है। मगर यहाँ पर मैं एडिशन सब्जेक्ट्स के आपसे बच्चों बात करूँ मैं, तो एडिशन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स आपके दोनों में एडिशन होते हैं। कौन से एडिशन होते हैं? जब मैं PGCEL DT की बात करता हूँ तो एक सब्जेक्ट एडिशन आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है, और एक सब्जेक्ट आता है आपके पास में कंट्रोल सिस्टम का एडिशन में आता है। ये 2 सब्जेक्ट आपके एडिशन में आते हैं जो कि आपको PGCEL DT के अंदर आपके करीब 4 से 5 मार्क्स के होते हैं मेरे पास में। इसके अलावा जब मैं RRB JEE की बात करता हूं तो यही सब्जेक्ट आपके, इसमें से कंट्रोल सिस्टम मुझे लगता है कि कम पूछा जाता है, मगर पावर इलेक्ट्रॉनिक का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो हम कहते हैं करीब 90% टेक्निकल सब्जेक्ट दोनों में इक्विवेलेंट रहते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं जहाँ पर, क्योंकि PGCEL DT एक तरह का डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है जहाँ पर कि सिंबल बेसिस पे और इलेक्ट्रिशियन की जो ट्रेड है उस बेसिस पे कुछ टॉपिक एडिशन हो सकते हैं, मगर मोस्ट कॉमन दोनों का जो 90% सिलेबस है टेक्निकल का, डेट रिमेन सेम। अब बात ये उठती कि सर अब दोनों की प्रिपरेशन के फंडामेंटल्स में हम अंतर की बात करें कि दोनों के फंडामेंटल फीचर्स में अंतर क्या है मेरे पास में, तो हमें बात मैं आपसे कर देता हूं कि आपकी यहां पर इन दोनों प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे पास आपकी RRB JEE की CBT 2 के अंदर आपका टाइम करीब इसके बाद आपको मिलेगा करीब 3.5 मंथ्स का, और आपकी आफ्टर CBT 1 आपके पास में जो टाइम मिलेगा PGCEL DT के लिए वो करीब आपको टाइम मिलेगा 1.5 मंथ। तो हमें मालूम है कि सर सबसे करीब जो आपके पास जो एग्ज़ाम आने वाली PGCEL DT के आने वाली है, जिसके लिए आपको पूरा टेक्निकल पार्ट आपका कवर अप करना पड़ेगा। आपको देखो नॉन टेक्निकल पार्ट तो आपको कवर है ही सी PGCEL के लिए, क्योंकि आप लोगों ने RRB JEE CBT 1 में सारा चीज़ कवर कर लिया है। आपका 50 मार्क्स फिक्स हो चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के 120 मार्क्स के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इसके 100 मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है, जो कि आपको यहाँ मजबूत करने इन दोनों एग्जाम में। तो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज कि ये दोनों मार्क्स आपके फुल मतलब बेसिक तौर पे 80% मार्क्स तब आप हासिल कर पाए इन दोनों के ऊपर। बस आज इसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। अब यहाँ से वो समझना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपके पास जो समय बच रहा है, अभी RRB CBT के लिए बहुत जोश में आप हैं, बहुत 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठ के आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK GS को रिवाइज करना स्टार्ट करें। बस मेरा एक छोटा सा मत है, जो थोड़ा सा मेरा आइडिएशन है जो आप मुझसे ले सकते हैं, जहाँ पर कि आपके जो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं जिनको कि एक बार में ख़त्म करा सकता है पढ़ के, जहाँ पर कि 1 घंटा मैं आप लोगों का लूँगा, जहाँ पर कि आप उसको लेके ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं आप लोगों को एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात करता हूँ, हमारा टॉपिक होता है जहाँ पर कि हम लोग आपके इल्यूमिनेशंस वगैरह के टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ एक ये सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट मेजरमेंट। कभी आप ये 2 सब्जेक्ट अभी उठाते हैं, जैसे हम 8 सब्जेक्ट टोटल बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 16 तारीख के पहले कभी 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं 1-1 घंटे पढ़ के भी आपके पास में, तो आपके पास में 80% का वेटेज सिर्फ रहेगा जो आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और मेरे को लगता है कि 1.5 महीने में बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट करना ईजी पार्ट इसलिए हो जाए क्योंकि वहाँ पर आपके पास में जो मेन सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा पार्ट देगा दोनों के अंदर, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा सर्किट थ्योरी, जिसका करीब 30% से 40% का पार्ट आता है। इससे आप कवर करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर CBT 1, जब बेसिक के तौर पे आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर कि आपके 40% to 45% कवर अप हो जाएगा अनटिल अनलेस आपकी दिसंबर एंड होने के पहले। ठीक है, इस दिसंबर एंड होने के पहले इस सब्जेक्ट के अलावा जब आप CBT 1 कंप्लीट हो जाएगी तो एक और सब्जेक्ट उठाए जिसका नाम है आपके पास में जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। तो ये टॉपिक को 2 टॉपिक कभी कवर कर लेंगे तो मैक्सिमम आपका 60% कवर हो जाएगी। 20% मार्क्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं मेरे पास में। अब आपका सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा बच जाता है जो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट हो जाता है।
जो कि मुझे लगता है करीब करीब 10 दिन होते हैं उसको समझने और पढ़ने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ 10 दिन में और PGCEL के लिए दे रहा हूँ, जहाँ पे MCQ टेस्ट भी आप प्रिपरेशन करोगे। तो मैं कहता हूँ कि करीब करीब 10 दिन इसको आप प्रिपरेशन के अंदर देते हैं कि आप इसको 10 जनवरी के पहले कभी आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, तो आपके पास में करीब करीब, बच्चों बोल दूं मैं आपको, करीब करीब आपके पास 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। जहां पर कि जो 2 सब्जेक्ट है, मैं बोलता हूं कि नॉर्मली मैं आपको करवाता हूं कि इस तरह का मैं एक आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करूंगा, जहां पर कि हम उसको बेसिक के तौर पे 2 या 3 आपके घंटे के अंदर उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये मेरी तरफ से आपको बात कहता हूँ कि एक तरफ का क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जहां पर कि हम लोग इसके पूरे के पूरे फंडामेंटल को हम लोग करीब करीब 3 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख के पहले 15 जनवरी के पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना वरी के आप लोग अपनी प्रिपरेशन CBT 1 की करें, आपका टेक्निकल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा 15 जनवरी के पहले। ये मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। इसके अलावा आप लोगों को इसकी MCQs देखना होंगे यहाँ पर, जहाँ पर कि आप डेली आफ्टर 6 जनवरी, क्योंकि 16 ऑफ योर दिसंबर, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो 2 सब्जेक्ट के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या करें, इसके अलावा आपके पुराने जो PYQs है हमारे पास में, जहाँ 5 से 6 साल के पेपर जिसको मैं लगातार 6 से 7 में कर रहा हूँ, तो 1 घंटा अपना फ्री रखें पढ़ने के अलावा। जो एक सब्जेक्ट आपको 2 सब्जेक्ट दे रहा हूँ उसका 1 घंटा फ्री रखें, ताकि आपकी प्रैक्टिकली रूप से थोड़ी थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट हो जाए, कुछ क्वेश्चन टेक्निकल भी आप पे लगाना चालू हो जाए आपके पास में। तो 6 to 7 हमारी एक तरह की MCQ क्लास है, जहाँ पर कि पुराने पेपर्स हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे सेशंस के अंदर। अब ये बात रह गई कि सर हमने हमारे पास में आप क्रैश कोर्स करा दोगे, PYQ सॉल्व करा दोगे, अब इसके अलावा और क्या तरीके हैं जिससे कि हम बहुत सटीक तरीके से आपकी प्रिपरेशन काम करा सके। तो बच्चों आखिर का जो 15 दिन रहेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, जहाँ पर कि आप लोगों को ज़्यादा सारा मॉक टेस्ट अवेल करना पड़ेंगे, ज़्यादा सारा आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, जहाँ पर कि अड्डा 24/7 आपकी बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पर कि हम लोगों ने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेल कर रखी है अकॉर्डिंग टू RRB JEE CBT 2 और PGCEL के अकॉर्डिंग भी, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारी ऐप पे जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि सर मेरे पास है, मैं अलग से मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, जाकि एक तरह का शॉर्ट क्रैश कोर्स करना चाहता हूं कि 16 तारीख के बाद मेरी एक कॉन्फिडेंस जारी हो जाए, तो अभी हम लोग बहुत छोटे सब्जेक्ट उठाए, क्योंकि मुझे ही मालूम है कि आप लोग अभी CBT 1 की तैयारी करें, तो हम लोग CBT 2 की जब तरफ जाएंगे, हमारी CBT 2 या PGCEL की तरफ जाएंगे, तो हमने एक छोटा सा क्रैश कोर्स अवेल कर रखा है 200 आवर का, जहाँ पर कि कंप्लीट रूप से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके वही चूजन टॉपिक्स जो कि आपको PGCEL DT में काम आएंगे, वो आपकी प्रिपरेशन काम देंगे, जो कि मेरी दावा है कि हम उसको 20 जनवरी के पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, जहां पर कि फीचर्ड आपके पास जो MCQs हैं वो आपको ऑनलाइन में YT पे ऑलरेडी करवा रहा हूं मैं आपके पास में। इसके अलावा जब हम बात करें CBT 2 की, जब आपकी 3 मार्च के आसपास आएगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, जहां पर कि आपको अलग से जो CBT 2 के जो टॉपिक्स आते हैं उनकी एक्स्ट्रा, क्योंकि CBT 2 की अलग प्रिपरेशन होगी, जहां पर कि सब्जेक्ट तो सेम होंगे मगर उनके PYQs लगाना अलग बात होगी, तो उसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसकी प्राइस करीब 1400 की, जो कि करीब 350 आर, क्योंकि उसके टाइम ज़्यादा मिलेगा हमारे CBT 2 के, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। ठीक है, ये सारा प्रिपरेशन रहेगा, जहां पर कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को फॉर PGCEL DT और आपकी RRB JEE के लिए। अब इसके अलावा कोई आपको डाउट्स हो कि लगातार आपको कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी मार्केट में, कि आपका नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कि डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट आप लोगों से करूँगा और आप लोगों से जो डाउट्स होंगे वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। या फिर मेरी जो एक email ID यहाँ दी गई है ayushpada.adda24/7, वहाँ पर जाके मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो मेरे डायरेक्टली सारे के सारे आपके क्वेश्चंस को। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कभी आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को ज़रा सर अपने सारे जितने भी बच्चे हैं जो भी आपके PGCEL DT की तैयारी कर रहे हैं, RRB JEE CBT 1 CBT 2 की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी नॉन टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करी आपके पीछे। 10 घंटे का हम लोगों ने एक तरह का बोलें, मेरे को खुद को मालूम है कि 10 घंटे लगातार सेशन करना, मतलब 2.5 घंटे के 4 सेशन, जहाँ आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका GK मिल रहा है आपके पास में। तो बच्चों बढ़िया और तैयारी के अंदर थोड़ा सा समय सिर्फ टेक्निकल के लिए दो, मगर बाकी समय मुझे मालूम है CBT 1 के लिए तैयारी दो, एग्जाम निकलेगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।